नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको कराएंगे हैदराबाद के किलों के दर्शन। तो चलिए रुक करते हैं। हैदराबाद के किले शहर की समृद्ध संस्कृति और विरासत का पर्याय है। कई सदियों पहले विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित ये किले हर रूप में वैभव और भव्यता का जादू बिखेरते हैं। इनमें से कुछ वर्तमान में खंडहर में हैं और कुछ का जीर्णोद्धार भी किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अद्भुत किले अभी भी शहर के लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं और दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हैदराबाद में राजसी किले में आकर्षक वास्तुकला, अद्भुत डिजाइन और मजबूत किलेबंदी का दावा भी करते हैं। पहला, गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किले को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारकों की सूची पर एक पुरातत्व खजाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गोलकोंडा में 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार के साथ 87 अर्धवृत्ताकार बुर्ज, 8 प्रवेश द्वार और 4 ड्रॉबेज के साथ 4 अलग अलग किले हैं, जिनमें कई शाही अपार्टमेंट और हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिकाएं भी शामिल है। अस्तबल आदि हैं अंदर। इनमें से सबसे नीचे दक्षिण पूर्वी के पास फतेह दरवाजा द्वारा प्रवेश किया गया सबसे बाहरी घेरा है। कोने फतेह दरवाजा में एक ध्वनिक प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। प्रवेश द्वार पर गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर एक हाथ की ताली और लगभग 1 किलोमीटर दूर उच्चतम बिंदु बाला हिसार मंडप में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। यह हमले की स्थिति में चेतावनी के रूप में काम करता था। बाला हिसार गेट पूर्वी तरफ स्थित किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसमें स्क्रॉल वर्क की पंक्तियों में से घिरा एक नुकीला मेहराब है। 42 और सजे हुए गोल होते हैं। दरवाजे के ऊपर के क्षेत्र में अलंकृत पुंज वाले मोर हैं, जो एक सजावटी धनुषाकार आला की ओर है। नीचे ग्रेनाइट ब्लॉक लीटेन के एक डिस्क को लहराते हुए 42 को तराशा है। मोर और शेरों का डिजाइन हिंदू वास्तुकला की विशिष्ट है और इस किले के हिंदू मूल के आधार हैं। गोलकोंडा किले से लगभग 2 किलोमीटर दूर कारवा में स्थित टोली मस्जिद 1671 में अब्दुल्ला कुतुब शाह के शाही वास्तुकार मीर मूसा खान महलदार द्वारा बनवाई गई थी। अग्रभाग में 5 मेहराब होते हैं, प्रत्येक में स्पैंडल में कमल पदक होते हैं। केंद्रीय मेहराब थोड़ा चौड़ा और अधिक अलंकृत है। अंदर की मस्जिद 2 हॉल में विभाजित है, एक अनुप्रस्थ बाहरी हॉल और एक आंतरिक हॉल ट्रिपल मेहराब के माध्यम से प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि एक गुप्त सुरंग है जो दरबार हॉल से निकलती है और उस पहाड़ी की लहटी एक महल में समाप्त होती है। किले में कुतुबशाही राजाओं की कब्रें भी हैं। इन मकबरों में इस्लामी वास्तुकला और ये गोलकोंडा की बाहरी दीवार से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। वो खूबसूरत बगीचों और कई नक्शेदार पत्थरों से घिरे हुए हैं। ये भी माना जाता है कि ये 4 मीनार के लिए एक गुप्त सुरंग थी के बाहरी 2 अलग अलग मंडप एक ऐसे बिंदु पर बने हैं जो काफी चट्टानी है। किले में काला मंदिर भी स्थित है। इसे राजा के दरबार से देखा जा सकता है, जो गोलकोंडा किले के शीर्ष पर था। किले के अंदर मिली अन्य इमारतें भी हैं। मालवाला पैलेस। मालवाला पैलेस 4 मीनार शहर मुगलपुरा हैदराबाद जिले भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद में इसकी प्रमुख निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी की कलाकृतियों वाला एकमात्र महल है। ये मालवा मूल के सागर मॉल द्वारा 1845 में बनवाया गया पिछला महल था, जिसने मुगल और राजपूताना पैटर्न में इस अद्भुत महल का निर्माण किया था। ये अपने लकड़ी के मंडप के लिए प्रसिद्ध था, जिसे अच्छी तरह से तैयार किया गया था। इस तरह से डिजाइन किया गया था कि हैदराबाद में कहीं भी ऐसा काम नहीं देखा जा सकता है। निजाम के प्रभुत्व में राजस्व रिकॉर्ड के लिए मालवाले जिम्मेदार थे। महल दीवान
चंदूलाल मालवाला या तत्कालीन हैदराबाद राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के संरक्षक के एक कुलीन परिवार से संबंधित था। 1724 में प्रथम निजाम के शासनकाल के दौरान कुलीन सागर मौर्य द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित ये हैदराबाद में बहुत कम महलों में से एक था, जिसे मुगल और राजस्थानी वास्तुकला की शैली में बनवाया गया था। इसने मालवाला नाम हासिल कर लिया क्योंकि सागर मौर्य हैदराबाद राज्य में राजस्व रिकॉर्ड का संरक्षण था। उस समय राजस्व विभाग माथुर कायस्थ परिवार या मालवाला परिवार के साथ पास था। 1940 के दशक के दौरान परिवार के वंशजों में से एक राजा धर्मकरण के समय महल की भव्यता देदीप्यमान थी और अपनी महिमा और शक्ति के लिए विख्यात थी। ये एक उत्कृष्ट दीवान खाना था जो लाख की लकड़ी में विशाल मेहराब से बना था और रंगून सागौन राफ्टर्स के साथ निर्मित। प्रत्येक तरफ से दीवान खाना के किनारे लगभग 80 मीटर लंबाई में वनस्पति रंगों से 2 दीर्घायु के साथ चित्रित किया गया था। दीर्घायु में प्राचीन भारतीय कला और कलाकृतियों का अमूल्य संग्रह था। महल में एक पुस्तकालय भी था जिसमें 10वीं शताब्दी ईस्वी की दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह था। ये शहर के कुछ लकड़ी के भवनों में से एक है। आंतरिक आंगनों के साथ एक 2 मंजिला हवेली इसके सजावटी प्रवेश द्वार के साथ प्लास्टर के काम में समृद्ध और केंद्र में एक फव्वारा है। राजस्थानी और मुगल स्थापत्य शैली में जटिल पैटर्न के साथ 2 तरफ लकड़ी के मंडप और लकड़ी के छज्जे लटके हुए थे। चार मीनार 1591 में निर्मित चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित एक स्मारक है। लैंडमार्क को विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और ये भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। इसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना राज्य के लिए तेलंगाना के प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। चार मीनार के लंबे इतिहास में 425 से अधिक वर्षों से इसकी शीर्ष मंजिल पर एक मस्जिद का अस्तित्व शामिल है। ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद ये संरचना के आसपास के अपने लोकप्रिय और व्यस्त स्थानीय बाजारों के लिए भी जाना जाता है। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी राजधानी को गोलकुंडा से हैदराबाद के नवगठित शहर में स्थानांतरित करने के बाद 1591 में चार मीनार का निर्माण किया। संरचना के वर्तमान कार्यवाहक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने रिकॉर्ड में उल्लेख किया है जिसे उद्देश्य के लिए चार मीनार का निर्माण किया गया था। उसके बारे में कई सिद्धांत है। हालांकि ये व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है कि चार मीनार को केंद्र में बनवाया गया था। प्लेग के उन्मूलन के उपलक्ष्य में शहर एक घातक बीमारी जो उस समय व्यापक रूप में फैली हुई थी। 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी यात्री जीन डे थेवेनोट के अनुसार जिसका वर्णन उपलब्ध फारसी ग्रंथों के साथ पूरक था। चार मीनार का निर्माण वर्ष 1591 में इस आयोजन को इस्लामिक दुनिया में दूर दूर तक मनाया जाता था। इस प्रकार कुतुब शाह ने इस आयोजन को मनाने के लिए इस इमारत के निर्माण के साथ इसे मनाने के लिए हैदराबाद शहर की स्थापना की। 17 से 19 इसकी वास्तुकला के कारण ये इसे पूर्वक का आर्क डी ट्रायम्फ में भी कहा जाता है। चार मीनार का निर्माण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग के चौराहे पर किया गया था जो शहर को मछलीपट्टनम के बंदरगाह शहर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है। शहर चार मीनार के चारों ओर चार अलग अलग चतुष्कोणों और कक्षों में फैला हुआ था जो स्थापित बस्तियों के अनुसार अलग अलग थे। चार मीनार के उत्तर की ओर कमान या चार द्वार है जिनका निर्माण मुख्य दिशा में किया गया है। संरचना का उद्देश्य मस्जिद और मदरसे के रूप में काम करना था। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का है जिसमें फारसी स्थापत्य तत्व शामिल है। कहा जाता है कि चार मीनार का एक नमूना वास्तविक निर्माण से पहले दबीरपुरा नागबोली कब्रिस्तान में बनवाया गया था। इतिहासकार मसूद हुसैन खान का कहना है कि चार मीनार का निर्माण वर्ष 1592 में पूरा हुआ था और ये हैदराबाद शहर है जिसकी स्थापना वास्तव में
1591 में हुई थी। कुतुब शाह ने वर्ष 1589 में चार मीनार का निर्माण उसी स्थान पर किया था जहां उन्होंने पहली बार अपनी भावी रानी भागमती की झलक देखी थी। और उनके इस्लाम धर्म में अपनाने के बाद कुतुब शाह ने शहर का नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया। हालांकि इस कहानी को इतिहासकारों और विद्वानों ने खारिज कर दिया था, लेकिन ये स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय लोक कथा बन गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।